हेलो। जय जयकार, जय लाल की सरकार। आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और बीच में से सीधा रास्ता बनाएं। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं, आप बीच में से सीधा रास्ता बनाएं। अब आप ध्यान से सुने। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर साइड में आ जाए। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारें तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पर जाके वापस खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती वंदना होगी। उनके बाद में आरती वंदना हुई, आप अपने स्थान पे खड़े रहे, मोबाइल फोन साइलेंट रखे। जिनका नंबर कल आ गया उनको एक आरती होने के बाद एक परिक्रमा लगा के गुरुदेव के दर्शन करके अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है वो आरती वंदना होने के बाद सामने पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा ले। आप पहली बार आए तो भी पर्चा बनाए, दूसरी तीसरी बार आए तो भी आप पर्चा बनवाए। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा।
वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको भोग प्रणाम नहीं करना है, गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोले लालदा की सरकार की। पूज्य गुरुदेव के दरबार में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का स्वागत। भगवान श्री लालदा की सरकार सभी मातृशक्ति को आशीर्वाद दें। जो लाइव से जुड़ी है उनको भी प्रभु कृपा करें, आप सभी का मंगल हो। आज दरबार का अंतिम दिन, रविवार, संडे। आज का दिन विशेष तौर से यहाँ पर जो दिव्य आहार दिया जाता है उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना, उसके बारे में आपको पूरी तरह समझाना, उसके लिए संडे का दिन रखा गया है। इसके साथ साथ आपको दैनिक दिनचर्या और भोजन के बारे में भी संडे को बताया जाता है। जैसा कि आपको जानकारी में है कि यहाँ पर आकर एक बार अपना पर्चा बनवाना होता है और उसमें ही आपका नाम पता इसके साथ पीरियड की साइकिल लिखवानी होती है। एक जानकारी देना जरूरी है कि जिन बहनों को कई वर्षों से 8-10 साल से पीरियड बंद है तो वे
जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो गई है और 8-10 साल से पीरियड बंद है, तो पहले आप घर से अगर दीपक जलाती है, वीडियो दर्शन करती है और आपको कोई संकेत या आपको पीरियड चालू होते हैं तो ही धाम पर आए, क्योंकि ज़्यादा उम्र गुजरने के बाद हम आपके शरीर पर अधिक मात्रा से आहार भी प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप घर से संकल्प कर रहे हो और आपको अगर पीरियड आ जाता है या मेडिसिन लेने से पीरियड आ जाता है, तो आप निस्संदेह दरबार में आकर अपना पर्चा बनाएं और आप तैयारी करें, क्योंकि हमने पाया है कि जहाँ पर साल भर से लेकर 5 महीने से लेकर साल भर के बीच पीरियड आते थे, लेकिन उम्र चाहे 55 साल हो गए हो, वहाँ तक भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जब तक पीरियड रुक रुक के आ रहे हैं, वहाँ 100% अपना उत्तम भाव बना के लाल धागे सरकार की आराधना करते हुए यहाँ का आहार कम से कम 5 से 6 महीने आपको फॉलो करना चाहिए, और दिनचर्या भी, दैनिक दिनचर्या भी, और पूर्ण भाव से तैयारी करें तो निस्संदेह आपको उस उम्र में भी इस दरबार से आशीर्वाद होना बिल्कुल संभव है। रही बात जिन बहनों को इस उम्र से नीचे है, 45 से नीचे है और पीरियड आ रहे हैं, सर्वप्रथम अपने दिल और दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दें कि आपको बच्चा नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रकृति हमारे शरीर को बनाया है, तो पीरियड जब तक चालू है तो इसमें कोई भी संदेह नहीं, कोई शंका नहीं कि हमारा बच्चा नहीं लगेगा। इसमें कोई शंका करने का विषय नहीं है। आप बांझ हो ही नहीं। हाँ, कुछ कारणों से, कुछ नियति का कारण रहा हो, कुछ भाग्य का और कुछ भोजन का और कुछ ऐसा आपने कई जगह भटक लिए, नहीं हो पाया। लेकिन अपने आप को आज से एक पॉजिटिव धारा में लेकर ऐसा मान ले कि मेरा पीरियड आ रहा है तो मैं निश्चित माँ बनूंगी, और ये अटल सत्य है। आप सब माँ बनोगी, सबका रिजल्ट आएगा। आप सोच के देखिए, विचार करिए कि आपने 5 गोलियां सुबह, 2-3 गोलियां दिन में, 5-4 गोलियां शाम को कई वर्षों से खा रहे हो। इंजेक्शन लगवाए, आपने IUI करवाए, बहुत सारा मेडिसिन लिया, बहुत सारी औषधियाँ भी ली, बहुत सारा परहेज भी रखा, व्यायाम किए, तांत्रिकों के पास गए, बहुत सारे हवन यज्ञ करवाए, सब कुछ किया अपनी तरफ से, और यहाँ पर आए और कुछ दिन आहार लिया और आपका रिजल्ट आ गया। तो कितनी बड़ी बात है। ये दिव्य आहार है, ये साक्षात इसमें शिव कृपा है, साक्षात भैरव कृपा है, ये पूज्य गुरुदेव की बहुत बड़ी आशीर्वाद है। तो इस आहार को 5 से 6 महीने तो लेना ही है, और समझ के लेना है कैसे लेना है, क्योंकि हर बार आपका आहार थोड़ा थोड़ा बदला जाता है। एकदम से हम बदल नहीं सकते, तो आपका आहार हर बार थोड़ा थोड़ा बदल के दिया जाता है, और उसके साथ आपका मन भी बार बार बदलता रहता है कि शायद इस महीने आ जाए, नहीं आए, आ जाए, नहीं आए, ऐसा चलता रहता है। लेकिन जिस महीने में ये हो गया कि इस महीने निश्चित आने वाला है, तो ऐसा ही हो जाएगा, निश्चित रिजल्ट आ जाएगा। जिन बहनों को
पीरियड रेगुलर आते हैं, पीरियड का फ्लो नॉर्मल है, तो उनको हम सिंगल आहार ही लिखते हैं। अगर उनको पीसीओडी, सिस्ट, फाइब्रोड, गांठें, रसोलियाँ ऐसा नहीं है और पीरियड रेगुलर है, तो उनको 2 टाइम भी एक दूध वाला आहार भी हम दे देते हैं। लेकिन दूध वाला आहार लेते हुए अगर ब्लीडिंग कम हो रहा है तो आप दूध वाला बंद कर सकते हैं, आप केवल सिंगल सुबह पानी वाला लें। उस आहार को जिनके पीरियड रेगुलर है उनको 10 दिन पहले बंद करवाते हैं। पीरियड आने की तारीख से 10 दिन पहले वो आहार बंद कर दिया जाता है। सुबह शाम भी जिनका चल रहा है पानी वाला, उनको भी 10 दिन पहले बंद करा दिया जाता है, जिनकी पीरियड की साइकिल लगभग रेगुलर है। 30-25 दिन से लेकर 40 दिन के आसपास पीरियड की साइकिल है। जिनके 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं उनको पानी वाले 2 आहार देते हैं हम यहाँ से, सुबह और शाम, और उसको कंटिन्यू लेना होता है और बार बार चेक करना होता है 4 से 5 दिन में। हर 4-5 दिन में टेस्ट कार्ड, प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से चेक करिए और संकल्प करिए, दीप जलाइए और आहार को लेते रहिए। लेते हुए चेक करते रहिए। अगर हल्की लाइन आती है तो आहार बंद करें, अखंड दीप जलाए और प्रभु से पूरे हृदय से प्रार्थना करते हुए वंदना चलाए, आरती चलाए और खूब दिल से, पूरी अंतरात्मा से मांगे, तो वो हल्की लाइन गहरी लाइन में बदलते हुए आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा और धड़कन भी आ जाएगी बच्चे की। अब आप 2 टाइम आहार ले रहे हो, मान लीजिए किसी बहना का पीरियड का फ्लो 2 से 3 महीने में आता है लेकिन बहुत कम आता है, तो ऐसी बहना को हम यहाँ पर 3 टाइम भी आहार दे सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। तो ये उस कंडीशन में दिया जाता है जिनको पीरियड का फ्लो कम रहता है। और उसके बाद 3 से ऊपर जिनका पीरियड आता है, 3 महीने से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने या साल भर में आता है, उनको 3 टाइम आहार चलता है, सुबह, दोपहर, शाम, और नॉन स्टॉप चलता है कंटिन्यू। उनको लेना होता है सुबह, दोपहर और शाम लगातार, और उसको लेते हुए वही 5 से 7 दिन में चेक करते रहना है, संकल्प लेते रहना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, लालदा की सरकार की आरती करना है, लाइव से जुड़ना है, वंदना चलाना है, वीडियो दर्शन करते रहना है, फल आहार लेना है, सप्ताह में 1 दिन। ये सारी बातें जो आपको दिनचर्या के हिसाब से बताई जाती वो भी पूरी करनी होती है। पैदल चलना होता है 1 किलोमीटर सुबह या शाम को, देर रात भोजन नहीं करना है, शाम ढलते ही भोजन कर लेना है, सुबह 10-11 बजे के आसपास भोजन कर लेना है। ये सारी दिनचर्या सही करनी है आपको। ऐसा अगर आपने किया तो आपको निस्संदेह लाभ होने वाला है। तो जिन बहनों को पीरियड लेट आते हैं उनको 3 टाइम आहार लेते हुए चेक करते रहना। 1 महीने में नहीं आया और आपको 5-6 महीने हो गए, आहार भी ले रही हो, चेक कर रही हो, पॉजिटिव भी नहीं आ रहा है, तो एक बार फिर से मेडिसिन लो। मेडिसिन लेके पीरियड लाओ, पीरियड मेडिसिन से आ ही जाता है। फिर आपका क्लियर हुआ, फिर 3 टाइम आहार शुरू करो, सुबह, दोपहर, शाम। फिर से आहार शुरू करो, फिर से वैसे ही चेक करना शुरू करो। क्योंकि जिनका पीरियड आगे पीछे होता है ना तो उनका ओव्यूलेशन का पता होता है कि कब अंडे फूट रहे हैं, कब बन रहे हैं, कब रिलीज हो रहे हैं, कब उनका बच्चा लिखने के दिन है, वो कभी पता नहीं चलता। इसलिए आप लोगों को टाइम लग जा रहा है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको पॉजिटिव नहीं आएगा। आप जिनको पीरियड रुक रुक के आ रहे हैं उनका भी बहुत आसानी से रिजल्ट आता है। बस वो उस दिन का योग बनना चाहिए जिस दिन का ओव्यूलेशन है और उसी दिन का बच्चा लगना है, और फिर अखंड दीप जलाते रहिए, निश्चित आपको भी पॉजिटिव आ जाएगा। इसके साथ आपको इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, तो आप पानी खूब पिए, मिर्ची मसाले बहुत कम करें, सभी के लिए है, मिर्ची मसाला बहुत कम करें, मीठी मिर्ची खाएं जो तेज तीखी ना हो। इसके साथ
आपको भोजन में जो सब्जी बनाते हो उसमें तेल का प्रयोग ना के बराबर करना है। अगर गौ माता का घी मिल जाए तो उसका छोंक लगा के आप सब्जी बना सकते हो। दालें आप सभी खा सकते हो, सारी दालों का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन चने की दाल का थोड़ा कम प्रयोग करना है। और आपको सादा अन्न में आप गेहूं की रोटी खा सकते हो, चावल का प्रयोग कर सकते हो। और फलों में मौसम के अनुसार सारे फल खा सकते हो, सभी फल ठीक होते हैं। लेकिन आजकल केमिकल का ज़माना है, तो जैसे अंगूर आते हैं तो उनको केमिकल से पकाया जाता है, तो उनका भी भरोसा नहीं है कि वो शुद्ध है या नहीं है। लेकिन सेब के आप छिलके उतार कर सेब को खा सकते हैं, छिलके हटाकर खा सकते हैं। खीरा के भी छिलके हटाकर आप खा सकते हैं। पहले कुछ टाइम के लिए नमक में गलाइए, उसके बाद खाइए। केले भी आप खा सकते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। पहले नमक में गला लीजिए, अंगूर भी हैं तो थोड़ी देर नमक में गला लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब मैं उन बहनों को आज जानकारी देना चाहूँगा जो कई समय से 6 महीने से 1 साल से आहार भी ले लिया और लाइव भी फॉलो किया, सब कुछ किया, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। लाला की सरकार की आरती करते करते थक चुकी है, फिर भी रिजल्ट नहीं आया। लेकिन एक बात पता करिए आप, क्या आपके पीरियड अभी भी आते हैं? क्या रुक रुक के आ रहे हैं? तो आप फिर से हिम्मत जुटाएं और एक काम करना शुरू करें। केवल आपके लिए है जिनको 1 साल आहार यहाँ से ले चुके हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव करना है। बड़ा बदलाव क्या करना है कि आपको एक टाइम ही अन्न लेना है, एक टाइम केवल फल ही लेना है। जब तक कई महीनों तक कर लीजिए, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, एक टाइम भोजन करना है, एक टाइम फल ही लेना है। चाहे आप सेब खाइए, अनार खाइए, आप चीकू खा लीजिए, आप पपीता खा लीजिए, मौसम के सारे फल जम के खा लीजिए। आपको सारे फलों खाना कोई दिक्कतकारी नहीं है। लेकिन आपको पूरे महीने तक केवल एक टाइम भोजन करना है और एक टाइम फल ही खाने हैं। ये उन बहनों के लिए है जिन्होंने सब कुछ कर लिया, यहाँ से भी थक चुकी है, तो ये बदल दीजिए, निश्चित बदलाव आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। आपको जो फल मिले सब खा लीजिए, लेकिन भोजन एक टाइम कर दीजिए और थोड़ा पैदल चलिए। आप जल्दी उठना शुरू, वैसे ही उठ रही हो तो जल्दी उठते रहिए। ये आप करके देखिए। सामान्य बहनों के लिए तो हम सप्ते में 1 दिन फलाहार करवाते हैं, लेकिन जिन्होंने सब कुछ कर लिया उनके रोग भी ठीक नहीं हो रहे, उनको 2 साल हो गए रिजल्ट नहीं आ रहे, तो आप बड़ा बदलाव कर दीजिए। बड़ा बदलाव ये करके देखिए कि हमें एक टाइम फल ही लेना है और एक टाइम अन्न लेना है शाम को। लगातार करिए 2 3 4 महीने 5 महीने, आपका पूरा शरीर बदल जाएगा। आपका पूरा शरीर भोजन के द्वारा बदल दिया जाएगा। तो निश्चित मानिए कि वो सारे रोग जो निसंतति का कारण बन के बैठे हैं वो सब ठीक होने लगेंगे और आपका वो रिजल्ट जिसका इंतजार है वो भी आ जाएगा। इसके साथ जो पुरुषों को हम आहार देते हैं यहाँ से, उसको दूध में डाल के गाय माता का घी डाल के लेना होता है। अगर आपको शुगर है तो घी की मात्रा कम डालें, लेकिन अगर आपको आराम से आधे चम्मच से शुरू करें और थोड़ा थोड़ा करके 1 चम्मच तक रोज सुबह लेना होता है। या आपको शाम को भी दिया गया है तो शाम को भी लें। आपको शुद्ध गाय का घी मिलना बड़ा कठिन है, लेकिन गौशाला से कहीं अवेलेबल हो जाए तो बहुत बेस्ट है। अगर कहीं घी नहीं मिल पा रहा आपको और आपको शुगर नहीं है तो आप उस दवा को, उस आहार को शहद में 2 चम्मच शहद में मिक्स करके आप खा सकते हो और फिर आप थोड़ी देर बाद पानी पी सकते हो। अगर आपको दूध नहीं मिल रहा है तो दूध भैंस का भी ले सकते हैं, लेकिन थैली का दूध, पैकेजिंग का, उसका कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हमारे लिए लाभकारी है। तो ये आपको करना है, ये आप ध्यान रखें। आपको बहुत सारी बहनें कुछ दिन जल्दी उठती है, फिर वापस देरी से उठने लगती है।
कुछ बहनें हिम्मत जुटाती है 4:30 से 5 बजे के आसपास उठना शुरू किया, 5, 7, 10 दिन, 15 दिन किया, फिर सोचती है कुछ नहीं होने वाला, मैं तो फिर से सोने लगती हूँ। क्या हो जाएगा? जीवन आधा तो वैसे ही सोने में ही जाता है मनुष्य का। हमारा जीवन आधी आयु ही है, आधी तो हमारी सोने में जाती है। अगर निश्चित 7-8 घंटे, 6 घंटे ये नींद काफ़ी है। अगर शांति से नींद मिल जाए तो 5 से 6 घंटे, 7 घंटे की नींद खूब है। उसके बाद अगर हम सो रहे हैं तो एक्स्ट्रा सो रहे हैं। और जो जीवन में कुछ करने को आए हैं, किसी को सेवा करने को लिए आए हैं, किसी पद पर हम कार्यरत हैं या कुछ नहीं है, तो मातृशक्ति अपने पति की सेवा करते हुए, अपने माता पिता ससुर की सेवा करते हुए, अपने बच्चों की सेवा करते हुए, अपने परिवार की सेवा करते हुए अगर आप जल्दी उठोगी तो आप ये सबसे ज़्यादा कर पाओगी और लाल दागी सरकार की आराधना, आरती, पूजा भी अच्छे से कर पाओगी। इसलिए जल्दी उठने का नियम बना ले, चाहे कुछ भी कंडीशन हो, आपको देरी से नहीं जगना है। 5 बजे तो उठ ही जाना है, किसी भी कंडीशन में जग जाना है, ये आप ध्यान रखें। एक आदत सी बना ले, जीवन में एक दिनचर्या ऐसी बना ले कि मैं देर रात तक ना जगूंगी और देर सवेर तक नहीं सोऊंगी। समय से सोना और समय से जग जाना। इसका सीधा कारण समझ लीजिए, आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे हमारा शरीर बाहर से कितना भी सुंदर दिखता हो, कितना ही खूबसूरत दिखता हो, अंदर से सबके लिए भोजन, डाइजेस्टिव सिस्टम, आमाशय के अंदर जो आपने भोजन किया है वो जब सड़ने के बाद उसका विसर्जन होना होता है, अगर वो 2 घंटे ज़्यादा पेट में रुका, आपके आमाशय में रुका, तो वो आपके लिए रोग उत्पन्न करेगा। इसलिए अगर आप 5 बजे उठ के जल पीते हो, 4 बजे उठ के जल पीते हो और आप कुछ ही देर बाद फ्रेश होते हो, तो आपका यूरिन पास और आपका मल शरीर का अगर समय से पास होता है तो आप ये मान के चलिए कि आपके शरीर में रोग नहीं होने वाले, और हैं तो मिट जाएंगे, सारे रोग मिट जाएंगे। ये बहुत जरूरी है और इसी के कारण आज हम सब इस समस्या से जूझ रहे हैं। हमने ऐसी दिनचर्याएं बना ली कि हम देर सवेर तक जगते हैं। इसको सही कर लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में जगना शुरू कर दीजिए। हमारा एक वीडियो है लाइव प्रवचन से जुड़ा हुआ, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त के बारे में आपको पूरे विस्तार से बताया गया है। तो ब्रह्म मुहूर्त को बहुत बड़ा प्रकृति का मुहूर्त है, परमात्मा का मुहूर्त है। इस पर जगे और इसके अनुसार चले। अभी आप देखिए कि भगवान सूर्य नारायण कभी देरी से नहीं आते और नहीं देरी से अस्त होते हैं। उनका सटीक समय है और आदि अनंत समय से है। तो आप भी अपना जीवन, अपनी दिनचर्या सही करें, समय से सेटअप करें, आपके सारे रोग मिटने लगेंगे। आप ये देखिए कि जितने दिन आप देरी से सोए हो उसका खामियाजा कई वर्षों से हम भुगत रहे हैं। तो वक्त क्यों लग जा रहा है? इसलिए लग जा रहा है कि अब हमें जल्दी उठना है और धीरे धीरे वो शरीर में जो विकृतियां पैदा हुई देरी से उठने की और लेट सोने की, वो सारी विकृतियां दूर होने लगेगी। तो जितने ज़्यादा सोए हैं उनको उतना ही वक्त लग जाएगा और जो कम सोए हैं उनको जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए आप सही करें अपनी दिनचर्या और तैयारी करें, आहार को लेकर जाएं, 5 महीने कम से कम लें और ऋतु परिवर्तन होते ही अगर नहीं आया रिजल्ट तो फिर से आहार ले जाकर फिर फॉलो करें, फिर से आहार ले जाकर फिर फॉलो करें। हार तो माननी ही नहीं है। जब आप देख रहे हो कि ऐसे ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं जो असामान्य है, जैसा रिजल्ट को देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद निसंतति कोई रोग ही नहीं है। यहाँ से अगर रिजल्ट जो देखा जा रहा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि बांझपन है ही नहीं, निसंतति रोग है ही नहीं। ये तो आप लोगों ने कई समय से मेडिसिन कराया, बहुत जगह भागे, बहुत इलाज कराया, इसलिए ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी उम्र गुजर चुकी है और मेरा पॉजिटिव नहीं आ रहा है। लेकिन जब इस दरबार से लाइव से जुड़ती हो और आहार लेते हो और फॉलो करते हो तो आप खुद आश्चर्य में हो जाते हो कि हे लाल दागी सरकार इतने बड़े दयालु हो,
इतनी आसानी से आशीर्वाद दे दिया। हमने कभी सपने में नहीं सोचा कि ऐसे इतनी आसानी से माँ बन जाऊंगी। 50 लाख खर्च कर दिए, 30 लाख खर्च कर दिए, 10 लाख खर्च कर दिए, भटक रहे हैं संसार में। कितने बाबाओं के पास, कितने वैद्यों के पास, बहुत डॉक्टर को दिखाया, IVF करवाया, IVI करवाया। वास्तव में निसंतति रोग है ही नहीं। निसंतति रोग केवल प्रकृति से जुड़ लीजिए और परमात्मा की भक्ति कर लीजिए, आपका रोग रहेगा ही नहीं, क्लियर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और निश्चित पॉजिटिव आएगा, सबको बच्चा आ जाएगा। आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। रिंकू संतोष यादव बलिया यूपी से, स्पर्म काउंट लो और शुगर डिटेक्ट हो रही थी। आप 1 फरवरी 25 में आए थे, 1 साल पहले, और आज गुड न्यूज लेके आए हैं, पूरे 17 साल बाद पहली बार पॉजिटिव है। अब आप देखिए, 1 साल पहले आए, लेकिन ये वीडियो किसी का पीछा नहीं छोड़ता। इसको एक बार देख लिया ना जिसने, वो इग्नोर करे फिर आ जाता है, फिर उसको दौड़ाया फिर आ जाता है। तो जैसे इन्होंने आहार फॉलो किया, नहीं आया, फिर 2 महीने किया, नहीं आया, लेकिन जो आज बता रहा हूं मैं, दिनचर्या शुरू की, लाइव प्रवचन में जो बातें बताई उनको फॉलो करना शुरू किया, लालदा की सरकार की आरती 2 टाइम करना शुरू किया, वंदना सुनना शुरू किया, तो पहली बार 17 साल में घर बैठे रिजल्ट आ गया। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? आपको जुड़े रहना है बस। आपको रोग है ही नहीं, आपको समस्या है ही नहीं। आहार ले जाइए और दिनचर्या, और आप लाइव से जुड़ जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मेरे को क्या करना है। महाराज से बात हो ना हो, लाइव से आपकी बात हो रही है और लाइव आपके लिए जीवन का वरदान है। इसको फॉलो करें तो आपको निश्चित फायदा हो जाएगा। एक और, निर्मा अमित पीठावास जोधपुर राजस्थान से, आपको लाइनिंग सही नहीं बनती, पीरियड आपके दवा से, मेडिसिन से आते हैं, वो भी 3 से 4 महीने में आते हैं। थायराइड भी आपको बताया था, 16 अगस्त 25 में आए थे, और आपको पहली बार 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संदीप रंजीत कुमार रायबरेली यूपी से, यूट्रस में सूजन, स्पर्म काउंट लो, आप 3 बार का आहार ले जा चुकी है और आपको 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कंचन रोहित गाजियाबाद यूपी से, ओवरी में सिस्ट है और लाइनिंग सही नहीं बनती, थायराइड है, 2 बार आहार लेके गए, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। निर्मा परशुराम सतवाड़ा टोंक राजस्थान से, 1 बार आहार लेके गए अगस्त में, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मुखरानी ऋषिराज सवाई माधोपुर राजस्थान से, यूट्रस में सिस्ट, पीरियड आपके महीने में 2 बार आ जाते हैं, 1 बार आहार लेके गई 22 फरवरी को और 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रश्मि अमित रामपुर यूपी से, आप 1 बार आहार लेके गई, रिपोर्टें नॉर्मल थी, आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट है। खुशबू मनीष नाथद्वारा राजसमंद से, आपको हार्मोन अनबैलेंस, अंडे नहीं बनते, आप 22 मार्च को आहार लेके गई, 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। दुर्गा लोकेश भीलवाड़ा राजस्थान से, मिसकैरेज की शिकायत है, BP शुगर, आपको टॉर्च इन्फेक्शन बताया, 1 बार 15 मार्च को आई थी और 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सरिता सत्येंद्र गाजीपुर यूपी से, दोनों ट्यूब कमजोर बताई, सूजन बताया, गांठें बताई, लो बताया स्पर्म काउंट, आप सितंबर में आए और 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुमित्रा अरविंद जौनपुर यूपी से, आप 2 बार आहार लेके गए, रिपोर्ट नॉर्मल, एक इन्फेक्शन और स्पर्म काउंट लो था, आपको 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। पिंटू जयराम डिडवाना राजस्थान से, आपको हार्टबीट नहीं आती बच्चे की, 1 बार आहार लेके गए और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। अर्चना शंकरलाल जयपुर राजस्थान से, आप 5 बार आहार ले चुके हैं
आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट है। स्वरूप सुभाष सोजत पाली से पीसीओडी, ट्यूब ब्लॉक और स्पर्म काउंट लो, एक बार आहार लेके गए, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेखा विक्रम सिंह सुजानगढ़ चूरू राजस्थान से थायराइड बताया रेखा को, पीसीओडी बताई, अंडे 0 बनते हैं, पीरियड 7 से 8 महीने में आते हैं। एक बार पहले आके आहार ले गई थी। रेखा की बहुत कठिन प्रॉब्लम है, 7 से 8 महीने में पीरियड, थायराइड, पीसीओडी, अंडे 0। 2 महीने से दीपक आरती कर रही थी और पहली बार 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। देखो कितना सरलता से रिजल्ट पॉजिटिव किया जा सकता है। 2 महीने पूरे दिल से आरती करी, वंदना सुने, लाइव फॉलो किया और रिजल्ट आ गया। ये बहुत कठिन है, 7 से 8 महीने में पीरियड आते हैं, पीरियड लगभग बंद से हो गए हैं। और पीसीओडी है, अंडे बिल्कुल 0 है ही नहीं अंडे, और आपको थायराइड भी है। अंडे बनने का संबंध आंख में बहते हुए आंसुओं से है। अगर आप आरती करते हुए, वंदना करते हुए, प्रभु को पुकारते हुए भाव बन के अगर आंखों में आंसू नहीं आते, जब तक अंडे नहीं बनेंगे। और अगर भाव बन गया, आंखों में आंसू प्रकट होने लगे, तो चाहे ओवरी में अंडे दिख रहे हो या नहीं दिख रहे हो, लेकिन यूट्रस में पॉजिटिव आके बच्चे की धड़कन भी आ जाएगी। ये पक्का सत्य है। उन बहनों को भी जानकारी देना चाहूंगा जिनको बेटियों के बाद बेटे का संकल्प है। गुड़िया के बाद बहुत सारी गुड़िया भी दीपक जलाती है घर से कि प्रभु मेरा भाई आ जाए। बिल्कुल संभव है, प्रभु बहुत सारी बहनों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आप जब भी पॉजिटिव आवे, जितना जल्दी हो सके इस दरबार में आकर संकल्प ले, और प्रभु सबकी इच्छा पूरी करते हैं। अगर आपको फिर भी आपका संकल्प करने के बाद भी अगर गुड़िया के बाद फिर से गुड़िया आती है, तो इसका जिम्मेदार आपका प्रारब्ध है, आपका भाग्य है, और आपकी प्रार्थना और आपका वंश की जो आशीर्वाद है कुल देवताओं का, उसे स्वीकार करते हुए अगर गुड़िया भी आती है तो उसको स्वीकार करें, उस बच्ची को फेंके नहीं। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, देने वाले तो प्रभु हैं। लेकिन अगर इस दरबार से ऐसा हो रहा है तो आप पॉजिटिव आते ही तुरंत इस दरबार में आकर एक बार संकल्प करें। और अगर आपको फिर से गुड़िया हो जाती है तो उस बिटिया के साथ अन्याय ना करें, उसको अपनाएं। और वो अगर इस दरबार के संकल्प से अगर बेटी हो गई तो आपके जीवन में वो काम कर जाएगी जो आपके बेटे नहीं कर सकते, वो बिटिया करने वाली है। उसको हटाए नहीं, उसको फेंके नहीं। हो सकता है लाल दागी सरकार ने आपको दीप जलाने से पॉजिटिव दिया, आपको कई वर्षों बाद दिया, आपको पहले बेटियां हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से आशीर्वाद दिया प्रभु ने, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था और आपको बेटी आ गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बिटिया को आप कहीं भी फेंक दो, ऐसा ना करें, उसको हृदय से लगाएं। देखना, ये मेरी बात याद रखना कि वो बिटिया आपके जीवन में वो काम करने वाली है जो आपके जीवन में दूसरा कोई नहीं करने वाला होता है। इसलिए स्वीकार करें। और जिनको बेटा है और उसके बाद बेटी का संकल्प है, वे भी पॉजिटिव आते ही तुरंत जितना जल्दी हो सके 1.5 महीने के अंदर इस दरबार में आकर यहाँ पर संकल्प करके जाएं, तो आपका भी बेटी आना पॉसिबल है और आपको निस्संदेह आपका संकल्प पूरा होगा। ये बात आप ध्यान रखें। जिनको मिसकैरेज की शिकायतें हैं, बार बार बच्चा खराब हो जा रहा है, आप याद रखें, इस बात को समझें अच्छे से कि जिनको बहनों को यूट्रस में वजन बढ़ने के बाद बच्चे का वजन बढ़ने के बाद डॉक्टर बताते प्लेसेंटा नीचे है, बच्चा नीचे की तरफ ज़्यादा है, बीच में डिलीवरी हो सकती है, पानी चल जाता है, ब्लीडिंग हो सकती है, थैली फट सकती है, पहले यूट्रस खुल सकता है। ऐसी कंडीशन वाले बहनें ध्यान रखें, पूरे अच्छे दिमाग लगाकर दिल से सुने इस बात को कि यहाँ से रक्षा कवच धागा उसको ले जाकर बांधे कमर में और अखंड दीप जलाएं जब तक बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है। और अगर नीचे पानी चलने का डाउट रहता है, नीचे बच्चा ज़्यादा बताया है, तो भी आप दीप जलाएं, आरती करें। और यहाँ का एक आहार है रक्षा कवच आहार,
उसको आप 9 महीने तक भी ले सकती हो। जिनको टांके लगाने के लिए डॉक्टर ने बोला है, जिनको बेड रेस्ट बोला है, जिनको बिल्कुल ही सुला के रखा जाता है, उनको एडमिट रखा जाता है, उनको भी बड़ी आसानी से उनका समय गुजर जाएगा। रक्षा कवच आहार एक टाइम शुरू करें। अगर आपको फिर भी ज़्यादा दिक्कत है तो 2 टाइम शुरू करें, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेडिसिन चल रहा है, इंजेक्शन चल रहे हैं, गोलियां चल रही है, फिर भी उस आहार को 2 घंटे के अंतराल से सुरक्षित है बिल्कुल, उसको लें तो आपको बार बार ये बच्चा मिसकैरेज होने की शिकायत से बिल्कुल निजात मिल जाएगी। क्योंकि आपने बड़ी मुश्किल से दीप आरती प्रभु की आराधना किया, यहाँ से आहार लेके गए और आपने फॉलो किया, पॉजिटिव भी आ गया। और छठे 7वें महीने में अगर डिलीवरी हो जाती है तो 1 महीना या 2 महीना अगर डॉक्टर ने हॉस्पिटल में रख लिया और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल रहा तो पूरी जिंदगी की कमाई वो बच्चा 1 महीने में ले जाएगा आपकी, और आप उसका कर्जा नहीं चुका पाओगे। तो आप ये आहार ले जाएं, इसको डिलीवरी में भी ले लें, आपके लिए कोई हानिकारक नहीं है। बस ये जरूर बता दें कि आपको शुगर है या नहीं है। अगर शुगर है तो विदाउट शुगर वाला आहार यहाँ से आपको मिल जाएगा, और शुगर नहीं है तो बड़े आराम से उसको दूध के साथ और पानी के साथ लें। डिलीवरी में पानी नहीं चलेगा, आपको ब्लीडिंग नहीं होगी, आपको मिसकैरेज का डर नहीं रहेगा, आपको बीच में डिलीवरी नहीं होगी, बच्चे की धड़कन अच्छे से आएगी, बच्चा ग्रो अच्छे से करेगा। ये आहार अपने आप में अद्भुत है, ये गुरुदेव का साक्षात ब्रह्मास्त्र है। इसको आप लें और बहुत सरलता से लिया जा सकता है, आपके लिए कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है। तो इसको भूलें ना, इसको जरूर लें। बहुत सारी बातें हैं, लाइव लंबा हो गया है, फिर से शुक्रवार को मिलेंगे आपसे फिर लाइव के साथ, अलग नई कोई जानकारी आपके साथ फिर से शेयर होगी। आप लाइव जरूर कनेक्ट करें और लाइव से वो सारी जो गुरुदेव के द्वारा, महाराज श्री के द्वारा आपको बताई जाती है बातें, उसको साक्षात गुरुवाणी, ईश्वर वाणी समझकर अपने जीवन में उतारें तो आपका जीवन बदल जाएगा, आपके घर में भी कुल का दीपक जल जाएगा। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। ऑनलाइन पैसा हम किसी से भी नहीं डलवाते, ये ध्यान रखें। किसी को भी हमारा जैसा चैनल दिखा के या लाल धागे सरकार की मूर्त दिखा के या हमारा लाइव दिखा के स्क्रीन पर अगर कोई खाता नंबर लगाता है या आपसे कोई पैसे मांगता है तो उसको बिल्कुल नहीं डालना है। हम किसी से ऑनलाइन पैसा आज तक नहीं मांगा है, अभी तक ज़रूरत ना पड़ी है। जब ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों से मांग लेंगे। अभी आप लोगों की सेवाओं से सब कुछ संभव है। आपके लिए भोजन, आपके लिए रहना, आपके लिए यहाँ सोना, लेट बात, सब व्यवस्थाएं अच्छी है और भी आपके लिए अच्छी कर दी जाएगी। लेकिन आप ऑनलाइन पैसा किसी को ना डालें। ना हम हवन कराते हैं, ना यज्ञ कराते हैं, और ना आपसे महाराज श्री से आपसे कोई बात कराता है, और ना बात होना संभव है। आपसे सीधी बात लाइव से होती है। आपके जितने भी सवाल है लाइव में मिल जाएंगे। तो आप कहीं किसी को पैसा नहीं डालें। आपका जो भी शुल्क चार्ज है वो आहार के रूप में यहाँ दिया जाता है, और उसको अच्छे से फॉलो करें। एक बार का आहार कम से कम 2, ढाई, 3 महीने चल जाता है, तो आप चिंता ना करें, 2 महीने का ले जाएं। अगर आप दूर से आए हो तो आहार को अच्छे से फॉलो करें। ब्रह्म मुहूर्त में लेना शुरू करें, शाम को समय बताया उस समय पर लें, अच्छे से तैयारी करें। ये मान के चले कि जिस आहार को मैं ले रही हूँ ये साक्षात संजीवनी बूटी है। जैसे हनुमान जी लेकर आए और सुसेन वेद ने दिया लक्ष्मण जी को, उस प्रकार से इसको सामान्य बूटी ना मानकर इसको साक्षात गुरुदेव का वरदान मानकर उसको लें और संकल्प करें कि ये आहार मेरा जीवन बदलने वाला है, तो आपका जीवन बदल ही जाएगा, निश्चित फायदा हो जाएगा। आरती की तैयारी करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद।
संकटहारी मंगलकारी भीड़ लगी भक्तन